कैसे हैं आप सब। पेश है आपके सामने कक्षा 10वीं की अध्याय 13, जिसमें हम बताएंगे आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसके कारण हम लोग बल्ब को जलाना, हीटर, ये सब जलाए थे। ठीक है, इसके आगे इस वीडियो में हम बताएंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कि विद्युत धारा प्रभावित करने से चुंबक मतलब कैसे, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित इतिहास है उसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि हर जो भी ज़्यादा प्रचलित रहता है उसी के बारे में जानना जरूरी होता है। तो जो ज़्यादा फेमस है वो इतिहास है कि गीडा पर्वत पे, ये जो यूनान, ग्रीस जो कंट्री है, वहाँ पे यूनान एक शहर है, वहाँ पे जो गीडा पर्वत है उस पर एक भेड़ चराने वाला भेड़िहार जो था वो अपने भेड़ों को चरा रहा था। ठीक है, तो वो मतलब जो एक चराते 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 जब आगे गया तो पहाड़ पे उसके पैर चिपक गए तो उसके जूते में वो लोहे की कुछ सोल लगी थी ना, और जो छड़ी लिया था वो भी लोहे की थी, तो वो भी चिपक गए। तो वो क्या हुआ, डरा डरा भगा सा आया, पूरे गांव में एकदम अफवाह फैला गया, भूत हो तो ये सब कर किया गया। देखिए, सबके पीछे एक ना एक लॉजिक होता है, भूत कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सब बहुत दिनों तक अफवाह चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद 18-20 साल बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जो लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है। जो लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक क्या होता है, चुंबक लोहे की वस्तु को आकर्षित कर अपने ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। देखिए, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तथा कृत्रिम चुंबक हम लोग बना देते हैं। जैसे प्राकृतिक चुंबक की सहायता से जो हम लोग बनाते हैं वो कृत्रिम चुंबक होता है। देखिए, बचपन में हम एक खेल दिखाते थे हम लोग, जैसे ये इसे पेन ले लेते थे, कुछ एकदम रगड़ रगड़ के कागज को चिपकाते थे, कहते थे मैजिक है। मैजिक वैजिक कुछ नहीं, वो सब झोल है। इसे आवेशों को गति दे देते थे और कागज को चिपकाते थे, चिपक जाता था, जादू दिखाते थे, अरे मैजिक है। मैजिक नहीं है, उस सब के पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक समझिए। ठीक है, मैजिक के पीछे मत भागिए। तो क्या, आवेशों की गति के कारण वो चिपक जाते थे, वो क्या हो गए, आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो कितने चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें चुंबकीय गुण होता है, जैसे बहुत सारे पत्थर वत्थर होते हैं, उसमें प्रकृति पहले से ही चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। और जो कृत्रिम चुंबक होता है मतलब आर्टिफिशियल, उसमें क्या होता है कि प्रकृति चुंबक की सहायता से हम चुंबक बनाते हैं। जैसे लोहे की कोई निडेल लीजिए, ठीक है, उस पर इसे रगड़ के देखिए आप, उस पर चुंबकीय गुण आकर्षित हो जाता है। ठीक है, कोई भी पत्थर पे या एक चुंबक के पास दूसरे कोई लोहे की रड को रगड़िए तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब आवेशों की गति करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया। इस तरह से बहुत सारे गाँव देखे होंगे, कोई भी लोहे में छड़ उड़े तो उसके लोहे के किनारे पे क्या होता है, उसके चूड़, लोहे की छोटी छोटी जो बुरादे लगे रहते हैं उस पर चिपके रखते हैं एकदम गगले गगेले से। तो इस तरह से हम देखते हैं। बाकी सारे बहुत सारे उदाहरण आप लोग देखे होंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, चुंबक के बारे में पढ़े, अब हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी पदार्थ, हम या आप, कोई भी वस्तु चुंबक के प्रभाव का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबक के प्रभाव का अनुभव करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक चुंबक है, ये हमारी चुंबक हो गई एन और ये यस। एन यस क्या है, चुंबक के दो ध्रुव हैं, जैसे ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ साउथ दोनों ध्रुव हैं चुंबक के। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, चुंबक को अगर हम देखिए कितना भी काट दे, ऐसा नहीं है कि ये काट दिए तो ये इधर खत्म हो गया, ये यान बच गया, नहीं, कितना भी हम काट फाटते हैं लेकिन ये अपने दो ध्रुव बना लेते हैं, ऐसे ही मिट जाएगा और यहाँ हो जाएगा यान ये यास, यान ये यास, ऐसे करके वो कितना भी टुकड़े में काट दें लेकिन उसके दो ही ध्रुव होते हैं हमेशा, कितने भी छोटे छोटे कर दे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी पदार्थ या वस्तु चुंबक के प्रभाव का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है,
अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में जानना जरूरी है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, ठीक है। हम अपने मतलब बचपन में हम याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाए थे, जो आप भी ट्रिक वो अपना सकते हैं कि ये कोई मान लीजिए मेल है, जैसे कोई हमारे गांव में एक लड़का है और ये हमारे गांव में एक लड़की है, ठीक है, ये फीमेल। इसको हम याद करने के लिए देख सकते हैं कि हाँ देखिए चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, मतलब जो चुंबक की दिशा होती है, ये नॉर्थ से बाहर बढ़ा के साउथ में, मतलब ये पूरी समाज है, समाज के बाहर से, जैसे लड़का नहीं कहता है किसी लड़की को ये तो हमारी एकदम पूरे एकदम समाज में अफवाह फैलाए रखता है ना, और लड़की क्या करती है पर्दे के पीछे पीछे एकदम घुटरों को करती रहती है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ चुंबक के बाहर, और जो साउथ से नॉर्थ चुंबक के अंदर, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। यहाँ पे ये करके दिखाओ, ये ऐसे हम बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझ में आया। इसके दो ध्रुव होते हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है, मतलब हम इमेजिन बस कर सकते हैं कि वो, जैसे हम इसको इमेजिन कर रहे हैं ना कि ऐसा है, अगर हम किसी लोहे को देख रहे हैं तो वो बुरादे इस तरह से आकर्षित रहते हैं, तो हम इस तरह इमेजिन करते हैं, तो वो चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है, मतलब कंटिन्यूअस उसको दिखाती रहती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर जा रही है। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। इसके हम 2-4 गुण भी लिखेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चुंबकीय बल रेखा क्या होती है तथा उसके गुण क्या होते हैं। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाएं देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये जो बल रेखा है कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये हो गया इसका पहला गुण। क्यों नहीं काटती, अगर मान लीजिए ये यहाँ से निकला और फिर ये यहाँ से निकला, दोनों अगर इसको काट दी तो यहाँ पे 2 दिशा बन जाएगी, ठीक है। हमको तो जाना एक ही साथ है, आए एक साथ तो जाना एक साथ है, लेकिन क्या है इसका, ये यहाँ चली जाएगी इधर, ये यहाँ चली जाएगी, तो इधर कौन जाएगा, इधर तो अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है, ये असंभव है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है और चुंबक के अंदर से होते हुए साउथ से नॉर्थ में आती है, ठीक है। तीसरी इसकी गुण हो जाएगी कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। देखिए चुंबक को नॉर्थ और साउथ, मतलब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई चुंबक लेके हम उसके किसी भी दिशा में घुमा देते हैं, एकदम अंधन धन धन कहीं भी घुमा देते हैं, लेकिन अगर उसको देखें तो वो नॉर्थ साउथ में ही हमेशा ठहरती है। इस तरह से हम उसकी दिशा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि किसी भी धारावाहिक चालक में अगर हम करंट का फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और तथा उसकी दिशा क्या होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, तो उसमें हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी धारावाहिक तार में अगर मिलिए तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारी हो गई कोई धारावाही सीधी धारावाही तार में हम करंट फ्लो कर दिए आई करंट फ्लो करने पे क्या होता है, जब ये धारा आता है धिंग 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 जब आता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम 2 नियम को आसानी से याद कर सकते हैं कि दक्षिणावर्ती पेच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल ने वो पेच का नियम दिया था, पेचकस के सिद्धांत पे बताया था कि किसी भी सीधे धारावाहिक चालक है तो उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या बताया था कि अगर पेच कसते समय, इस पे इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन कि अगर पेच कसते समय हम ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अपने पेचकस को इस प्रकार घुमाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा तथा घूमती हुई जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये मान लीजिए हमारी अंगूठा है, ये हम अपने हाथ को ऐसे रख लिए, ये मान लीजिए तो ये अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां किधर आ रही है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर, और ये हमारी विद्युत धारा जा रही है तो इसमें ऐसे होगा, ये इस तरह से हमारी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी,
इस तरह से हम आसानी निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी भी धारावाही तार में क्या होती है, सकेंद्रीय वृत्त होती है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है कि जिसका सेंटर एक जगह होता है लेकिन बहुत सारे वृत्त होते हैं, बहुत सारे वृत्त लेकिन सेंटर एक ही हो, मतलब केंद्र केंद्र एक ही हो लेकिन बहुत सारे वृत्त हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। तो सीधी धारावाही तार में अगर हम विद्युत फ्लो करा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, सकेंद्रीय वृत्त जैसा होता है, ठीक है। अब हम ये सीधी तार की बात कर लिए, ठीक है। इस पे नियम भी पढ़े, दक्षिणावर्त मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम तथा दक्षिणाहस्त। अब हम इसके वृत्ताकार पास के बारे में जानेंगे कि अगर ये वृत्ताकार पास है, वृत्ताकार पास मतलब ये वृत्ताकार तार है, तो इसमें अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, जैसे ये करंट फ्लो कराए आई, ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी ये हम जानेंगे, ठीक। तो यही हम नियम लगाएंगे, इसमें भी हम यही करेंगे कि दाहिने हाथ को ऐसे करेंगे कि यहाँ आ रही है ये तार आ रही है इधर ऐसे, ठीक है, इधर आएगी ऊपर की ओर। इस तरह से हम देखेंगे ये क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे 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 हर जगह पे ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये सब अपने दिशा से इधर की ओर आएंगे, ठीक है, ऐसे 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 मतलब ये आएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये भी सकेंद्रीय वृत्त होती है, लेकिन केंद्र पे क्या होगी, जो मतलब मान लीजिए कि ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के पास में क्या होता है कि अगर पास पास चुंबकीय बल रेखाएं होती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो ये क्या होगा, सेंटर पे यहाँ पे दुर्बल होगा, क्योंकि ये दूर हो जाएगा ना, ये जितना बड़ा पास रहेगा उस हिसाब से कि चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ है। यहाँ पे क्या होता है कि वृत्ताकार पास है तो उसके केंद्र पे क्या होता है, एक सरल रेखा जैसी बन जाती है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, यहाँ भी ये ऐसे आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, तो सब एक यहाँ पे सेंटर पे अगर देखें, इमेजिन करें तो मतलब कल्पना करें तो क्या होगा कि एक सेंटर पे ऐसे ऐसे बस सीधी रेखा में चुंबकीय बल रेखा जा रही है। तो वृत्ताकार पास के कारण केंद्र पे तो सीधी रेखा सरल रेखा होती है, हाँ, यहाँ पे भी सकेंद्रीय वृत्त जैसे होती है, ठीक है। अब हमारे इसके आगे हम जानेंगे परिनालिका के बारे में कि परिनालिका क्या होती है तथा उसमें चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। परिनालिका देखिए क्या होता है, परिनालिका कोई भी खोखला चीज अगर गोल बेलन जैसा है, ठीक है, वो होती है हमारी परिनालिका। हम लोग अगर बैडमिंटन खेले होंगे तो उसकी जो बैडमिंटन रखने वाली जो चिड़िया रखने वाली जो आती है गोल की डब्बा, जस्ट वैसे इमेजिन करिए या पाइप इमेजिन करिए, कोई भी चीज़ जो बीच में खोखला हो और गोले जैसा हो, बना हो बेलन जैसा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका। परिनालिका में क्या होता है, ये हमारी हो गई मान लीजिए परिनालिका, ठीक है। परिनालिका में क्या होता है कि पास पास लिपटे, मतलब ये तार है पास पास लिपटे हैं एकदम एक पे एक। अगर हम बिजली की दुकान पे गए होंगे तो एकदम देखते हैं कि मशीन से खूब तार लपेटे जाते हैं, उसमें खूब तार हम लोग को लगता है कि यार ये तो मतलब शॉर्ट हो जाएगा, आपस में सट जाएंगे, लेकिन ये सटता क्यों नहीं और जलता कैसे है। ये सब पंखों के बनवाने गए होंगे बचपन में तो देखे होंगे, ये सब क्यों नहीं होता है हम बता रहे हैं। ये क्या होता है कि ये कर दिए, मान लीजिए पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को परिनालिका कहते हैं। मतलब ये जो परी है, नालिका है, उसके ऊपर हम लपेट रहे हैं, इसीलिए इसे कह देते हैं परिनालिका। परिनालिका के ऊपर बहुत सारे तारों को लपेटते हैं। ये तार क्या होते हैं, आपस में आइसोलेटेड होते हैं, मतलब आइसोलेटेड मतलब विद्युत रोधी। वो एक दूसरे के ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर चढ़ाई जाती है जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देता है। आप अगर वो जो आपको इलेक्ट्रिक दुकान पे लगाए जाते हैं, अगर उसको थोड़ा सा नखोरेंगे तो वो सफ़ेद सा दिखेगा, तांबे जैसा दिखेगा, उसके ऊपर एक पेंट सा चढ़ाए रहते हैं जो कि इन दोनों को आपस में तारों को सटने नहीं देता, इसलिए वो शॉर्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो ये जाता है यहाँ पे आता है, ये आया आई, यहाँ आया यहाँ आया फिर यहाँ गया, इस तरह से तार आई आता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है। अब करंट फ्लो होता है तो हम दक्षिणावर्ती पेज का नियम या तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारी तार है तो इधर आएगी ये चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, ठीक है, यहाँ से आएगी यहाँ से आएगी। तो इसमें क्या होगा, ये खोखली है तो यहाँ पे ऐसे आएगी, ठीक है, मान लीजिए कि ये यहाँ आ रही है तो ये ऐसे आएगी,
ठीक है, एकदम ऐसे इमेजिन करिए कि जस्ट ऐसे ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। 3D इमेज है, 2D पे नहीं समझ सकते, मतलब कि यहाँ पे भी इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है, चारों ओर से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे करके निकल रही है। तो परिनालिका में क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र निकलती है यहाँ ऐसे ऐसे, लेकिन चुंबक के भीतर क्या होता है, एक समान होता है। मतलब ये जो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, ये ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में होगी, सरल रेखा में होती, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसीलिए परिनालिका का यूज करते हैं। परिनालिका का यूज करने से क्या होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है कि हम बहुत सारे चुंबक बना सकते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोहे या किसी भी वस्तु को रख दे तो वो उसमें मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक, क्योंकि विद्युत करंट फ्लो होने से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसमें जो रखे वस्तु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी इस पे क्या होता है, इसकी अगर इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पंखे में, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, इस तरह बहुत सारी कुंडली को तैयार करके हम बनाते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि इस पे चुंबकीय क्षेत्र से बल कैसे लगता है और मोटर कैसे आके 3 मंजिले तक पानी पहुंचा देता है, फैन कैसे वो जब फैन को पास पास लपेटने से कैसे चलता है, इस पे बल मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताएंगे, उसका सिद्धांत बताएंगे, तथा जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, मोटर, ये सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इतने एकदम वीडियो को स्किप करके और आराम से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट 2 के लिए। ठीक है।